हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस में। क्लास 12th केमिस्ट्री के यह वीडियो नंबर 6 है, जिसमें आप जानेंगे क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उसको आप आसानी से अपने लैंग्वेज में समझेंगे। उसके बाद आप इस क्लास में जानेंगे ब्रेबस जालक जो है कितने प्रकार के होते हैं और आगे जानेंगे मिलर निर्देशांक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है क्रिस्टल तंत्र। तो क्रिस्टल तंत्र जो है मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से 7 प्रकार के होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इसको थोड़ा समझिए। ये जो है नंबर दिया गया है, ठीक है। ये जो है क्रिस्टल तंत्र, जिसे इंग्लिश में जो है हम लोग जो है क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो है अक्षीय लंबाई है और ये जो है अक्षीय कोण एंगल्स कहते हैं। एंड यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स है। समझिए कैसे जो है ये क्या है। पहला है क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि घनाकार। अगर घनाकार जो है क्रिस्टल तंत्र का पहला जो प्रकार है घनाकार। ये घनाकार का जो अक्षीय लंबाई होता है ABC, यानी कि भुजा घनाकार का जो है भुजा, तीनों भुजा जो है आपस में बराबर होता है। इसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। और घनाकार यानी क्यूबिक क्रिस्टल का उदाहरण आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं लोहा, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, NaBr, ठीक है, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड और डायमंड। ये सब जो हैं उदाहरण है किसके? घनाकार क्रिस्टल सिस्टम के। अब आइए समझते हैं टेट्रागोनल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विसमलंबाक्ष। द्वि मतलब दू, असम मतलब बराबर। तो द्विसमलंबाक्ष मतलब कि दू गो जो सम होगा। देखिए इसका अक्षीय लंबाई A और B, यानी कि दो गो भुजा जो है बराबर है और एक गो जो है बराबर नहीं है, लेकिन इसका तीनों कोण जो है 90 डिग्री का होगा। और इसके उदाहरण आपसे पूछेंगे तो टीन और जो है SnO2, MnO2, NH4Br, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं, ठीक है। आगे हम आपको बता रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक, जिसे इंग्लिश में ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो है विषम लंबाक्ष कहते हैं। कहीं कहीं विषम लंबाक्ष नहीं लिख के हिंदी में भी ऑर्थोरोम्बिक ही लिखा रहता है, ठीक है। इसके तीनों जो है भुजा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। नाम में ही सब जो है छुपा हुआ है। विषम लंबाक्ष मतलब कि कोई भुजा बराबर नहीं, विषम है सब, यानी अलग अलग है, लेकिन तीनों कोण जो हैं 90 डिग्री के होंगे। इसके जो है उदाहरण आयोडीन, पोटेशियम नाइट्रेट, रोम्बिक सल्फर, ये जो है इसके उदाहरण हैं। अब जो है रोम्बोहेड्रल, यानी कि त्रिसमताक्ष। त्रि मतलब 3, असम मतलब बराबर। तो तीनों इसका जो है भुजा बराबर है। देखिए A बराबर B बराबर C। और इसका तीनों जो कोण हैं ये बराबर नहीं होगा किसके? 90 डिग्री के। त्रिसमताक्ष यानी कि रोम्बोहेड्रल का जो है तीनों भुजा बराबर होगा, लेकिन तीनों कोण बराबर नहीं होगा। और इसका उदाहरण जो है Bi, Al2O3, NaNO3, KNO3, ये जो है इसके उदाहरण है। और यहाँ पे 5 नंबर है हेक्सागोनल, जिसे हिंदी में षटकोणीय हम लोग बोलते हैं। तो इसके जो है 1 और 2, यानी कि 2 भुजा जो है बराबर होंगे, तीसरा भुजा जो है बराबर नहीं होगा। और इसके जो है पहला और दूसरा जो कोण होगा 90 डिग्री के होगा, लेकिन तीसरा कोण जो है 120 डिग्री के होगा, ठीक है, यानी तीसरा कोण बड़ा होगा। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेफाइट, ZnO, CdS, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम आपको बताते हैं मोनोक्लिनिक। ये मोनोक्लिनिक जो है एकंताक्ष इसे हिंदी में कहते हैं। इसके जो है तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं होती है।
तीनों भुजाएं किसके भी बराबर नहीं होते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम ताक्ष के भी जो है तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो एकन ताक्ष के भी जो है तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। इसका दो गो कोण जो है 90 डिग्री के होता है और एक गो कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे जानते हैं इसको उदाहरण। शुगर, चीनी का नाम सुने होंगे, सल्फर, बोरैक्स, ये जो है इसके उदाहरण हैं। ये है ट्रिक्लिनिक यानी त्रिनताक्ष, जिसके तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं होती है और एक और दो भुजा जो है ये भी कोण जो है पहला और दूसरा बराबर नहीं होता है, लेकिन दूसरा कोण जो है तीसरा से बराबर होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसके उदाहरण है H3BO3, K2Cr2O7, CuSO4, 5H2O। अब कहेंगे सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं आप? ये ऐसा एक टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का जिससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे या तो सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे। ऑब्जेक्टिव में जो है किस प्रकार से पूछते हैं, कहेंगे कि बताइए ये ऑर्थोरोम्बिक का जो है अक्षीय लंबाई क्या होता है, अक्षीय कोण क्या होता है, ये ऐसे पूछ सकते हैं। या जो है सब्जेक्टिव में पूछेंगे कि ऑर्थोरोम्बिक के जो है उदाहरण बताइए 2-3 गो, तो ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है आपके माइंड में होने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने से जो है कहेंगे कि घनाकार, घनाकार के जो है अक्षीय लंबाई तीनों जो है क्या होता है, बराबर होता है। अक्षीय कोण जो है सभी का 90 डिग्री का होता है। उदाहरण 1-2 जो है 2 कम से कम याद कर लेंगे, तब जो है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न छूटने की आशाएं जो है कम है। याद रखिएगा, इससे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक है वो है ब्रेबस जालक, जिसे इंग्लिश में जो है ब्रेबस लैटिस के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है कि क्या इससे भी पूछे जाते हैं? एकदम पूछे जाते हैं। और ये जो है किस आधार पे दिया गया, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है वैज्ञानिक के ऊपर भी वैज्ञानिक है, यानी कि शेर के ऊपर भी जो है सवा शेर है। तो इसी कड़ी में जो है 1848 में एगो वैज्ञानिक आए जिसका नाम है अगास्टे ब्रेबस। ठीक है, अगास्टे ब्रेबस कब आए, तो 1848 में आए और उन्होंने कहा कि ठीक है क्रिस्टल तंत्र जो है 7 प्रकार के हैं, लेकिन 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के लिए 14 गो प्रकार के इकाई सेल होता है, यूनिट सेल होता है। अगास्टे ब्रेबस 1848 में आए और कहें कि ठीक है क्रिस्टल तंत्र जो है 7 गो है, लेकिन 7 गो क्रिस्टल तंत्र को अगर इकाई सेल में डिवाइड किया जाए तो कितने हैं, 14 हैं। अब समझिए कैसे, देखिए घनाकार जो है उसका जो है ब्रेबस जालक 3 है। अब कहेंगे कैसे, घनाकार जो क्रिस्टल सिस्टम है वो जो है आग्र इकाई सेल से भी बन सकता है, यानी सिंपल यूनिट सेल से। उसके बाद फेस सेंट्रेड यूनिट सेल मतलब कि फलक केंद्रित इकाई सेल से भी बन सकता है। और उसके बाद तीसरा है बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल से भी जो है ये बन सकता है। कितने यूनिट सेल से जो है ये बन सकता है, तो 3 यूनिट सेल से। ठीक है, आगे देखिए टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष, ये जो है सिंपल यूनिट सेल से भी बन सकता है और बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल से भी। सिंपल मतलब कि आग्र या सरल इकाई सेल, और बॉडी सेंट्रेड मीन्स जो है क्या होता है, तो अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो ये जो है ये टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष, ये जो है 2 इकाई सेल से बन सकता है। तीसरा है विषमताक्ष यानी कि रोम्बिकहेड्रल, इसके बारे में अगर कहें तो ये 4 गो इकाई सेल से बन सकता है। सिंपल यूनिट सेल से बन सकता है, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल से बन सकता है, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल से बन सकता है, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल से बन सकता है। सिंपल मतलब आग्र इकाई सेल या सरल घनाकार इकाई सेल, फेस सेंट्रेड मतलब फलक केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंट्रेड मतलब कि अंतः केंद्रित इकाई सेल, और इंड सेंट्रेड यूनिट सेल मतलब
मतलब कि अंत्य केंद्रित इकाई सेल। इसके बारे में आप पीछे बहुत सिंपल तरीका से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीछे का आप क्लास नहीं किए हैं तो जाइए और वहां से जो है आप कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। SGS क्लासेस जो है एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिएगा SGS क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे फोटो लगा हुआ जो है आएगा शनि सर का, इसको डाउनलोड करके आप रजिस्टर इसमें कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, तो केमिस्ट्री का कोर्स वहां पे दिखाई देगा। केमिस्ट्री के कोर्स जो है 101 रुपया में जो है पूरे साल भर का कोर्स है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं आपके जो है एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हैं तभी जाइएगा, वरना आप यूट्यूब पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बाकी अब आपकी मर्जी। आइए यहाँ पे समझते हैं, ये त्रिसमताक्ष जो है ये जो है एक किससे, क्रिस्टल तंत्र इकाई सेल से बन सकता है, किससे, तो सिंपल से, तो एक से बनता है। आइए फिर मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, ये जो है 2 इकाई सेल से बनता है, सिंपल से और एंड सेंट्रेड यूनिट सेल से। और यहाँ पे त्रिंताक्ष जो है वो 1 इकाई सेल से बनता है, किससे, तो सिंपल से। सिंपल मीन्स आगर इकाई सेल, बार बार बोल रहे हैं, या सरल घनाकार इकाई सेल। फिर है षटकोणीय, ये जो है एक ही से बन सकता है, जिसका नाम है सिंपल यूनिट सेल। अगर हम टोटली जोड़ें तो ब्रेबर्स जो है क्या कहते हैं कि 7 क्रिस्टल तंत्र के लिए जो है 14 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, जैसे 3, 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 13 और 14, यही जो है ब्रेबर्स आके कहते हैं 1848 यानी कि 1848 में। वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है, अगास्टे ब्रेबर्स जो है। अब आएंगे थर्ड जो टॉपिक है, मिलर निर्देशांक किसे कहते हैं, और ये जो है समझना आपको जो है बहुत जरूरी है। मिलर निर्देशांक, इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम मिलर निर्देशांक को परिभाषा से जो है समझते हैं। क्रिस्टल की प्रत्येक तल का द्विविन्यास सरल संख्याओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरल संख्या मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो क्रिस्टल के जो प्रत्येक तल हैं, तल मीन्स सतह, तो उसको जो है सरल संख्याओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो है डिनोट किया जाता है। उसी सरल संख्याओं को मिलर निर्देशांक कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के जो तल हैं उसको जो है सरल संख्याओं के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। उन्हीं सरल संख्याओं को जो है हम लोग मिलर निर्देशांक कहते हैं। एक प्रश्न है कि इसका जो है मिलर निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 1 2a 3b और c, ब्रैकेट बंद है। इसका आपसे कहा गया कि इसका जो है मिलर निर्देशांक ज्ञात करके दिखाइए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो है ए बी सी लिखा हुआ है तो लिख देंगे ए बी और सी। अब जो है आपको देखना है ए में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, बी में जो है 3 है और सी में कुछ नहीं है, तो इसके आगे जो है 1 छुपा रहता है ना, तो यहाँ पे जो है हम 1 देंगे। अब इस सब को जो है उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम में समझते हैं, सबको जो है 1/2, 3 में जो है 3 नहीं, सबको जो है 1 में ही करेंगे हम लोग। 1/3 और 1/1 ऐसे हमने किया। ये जो है सिंपल सी प्रोसेस। पहले हमने जो है ए बी सी, अगर यहाँ पे लिखा रहता डी ई एफ तो हम यहाँ पे डी ई एफ लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता 4 तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, लेकिन 2 लिखा हुआ है 2 हमने लिखा। यहाँ पे 3 लिखा गया है, हमने 3 लिखा। यहाँ पे 1 छुपा हुआ था, हमने यहाँ पे 1 लिखा और सबको हमने उल्टा किया। उल्टा कहने का मतलब 1/2, 1/3, 1/1। अब सबको जो है हम लोग 6 से गुना करेंगे। गुना कहेंगे, देखिए 1/2 गुने 6 और फिर जो है 1/3 गुने 6 और फिर 1/1 गुना 6। अब जो है इसको सिंपल सी भाषा में कहें तो बउआ वाला जो है मैथ है, 2 से अगर 6 को काटते हैं 3 आएगा इसका।
और 3 से यहाँ पे 6 को काटेंगे 2 आएगा, और 1 से इसको काटेंगे तो ये जो है 6 आएगा। अब जो है 1 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा सर, 3 आएगा। अब जो है 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और उसके बाद 1 में 6 से गुना करेंगे 6 आएगा। यही जो है आपका मिलर निर्देशांक आया। ठीक है, मिलर निर्देशांक जो है आया आपका। अब आपको जो है एक प्रश्न हम देते हैं, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप बता देते हैं तो हम समझेंगे कि आपने जो है प्रश्न मिलर निर्देशांक का बनाना जो है सीख गए हैं। प्रश्न देखिए क्या है, 6a 3b और उसके बाद जो है 6a 3b और 3c, इसको जो है मिलर निर्देशांक जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम जान जाएंगे कि आप जो है मिलर निर्देशांक निकालना सीख गए हैं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इसका आप पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है SGS क्लासेस। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके जो है इसमें 100 रुपये में पूरे केमिस्ट्री को जो है आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।